Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. This is the third part of the video on the Mughal Empire and all the questions, previous year questions which have been asked by UPSC from this topic. So I'll be covering 30 years worth of PYQs which have been asked from Mughal Empire, and this is the third part. So first of all, I generally give a lot of learning aids and memory techniques in my videos in order to help you learn the information easily. So the next question which we were about to do was इबादत खाना पे ये सवाल है. So इबादत खाना at फतेहपुर सीकरी was which of the following? So this was asked in 2014. और क्या क्या दिया है? मॉस्क फॉर द यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली, प्राइवेट चेम्बर, ये सब नहीं है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी नो दैट इट वॉज अ हॉल इन विच अकबर हैड हेल्ड वेरियस डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. कब बिल्ड हुआ था? दिस वॉज बिल्ट इन 1575 AD. So when did Emperor Akbar come to power? He had come to power in 1556, and nearly 20 years after he had come to power, he had built the Ibadat Khana. ठीक है, 19 years after his after coming to power. ठीक है, यहाँ पे क्या बातें करते थे on religious and spiritual themes. ठीक है, people from various religions comes used to come here. बहुत सारे scholars different religions के they were called here. Now how do you remember this? इबादत खाना. इबादत मतलब बात से राइम हो रहा है. बात मतलब बातें करना, है ना. तो किस चीज़ पर बातें करते थे यहाँ पे? डिस्कशन यूज टू बी अपॉन रिलीजन और वे ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ों पे. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है ये. कंसिडर द फॉलोइंग. द अराइवल ऑफ बाबर into India led to which of the following? So introduction of gunpowder in the subcontinent, नहीं ये गलत है. ये मंगोल्स ले आए थे हमारे इंडिया में. देन है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर. अगेन दिस इज रॉन्ग. दिल्ली सल्तनत में ही आ गया था ये सब चीज़ें. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन. दिस इज करेक्ट बिकॉज जो बाबर थे ही वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर. ठीक है, तैमूर के बारे में पता होगा. ही वॉज अ वेरी फेमस मंगोल किंग थे. नहीं, वो उनके थे तुर्को मंगोल लीनिएज के थे तैमूर, और उन्हीं की डायनेस्टी के डिसेंडेंट वॉज बाबर. ठीक है, सो ओनली द थर्ड ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट. सो ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर वॉज रिलेटेड टू तैमूर. ठीक है, मतलब ही बिलोंग्ड टू द सेम डायनेस्टी, तैमूरिड डायनेस्टी के थे. ठीक है, और जो स्टेटमेंट वन है वो तो आपको पता है कि जो गन पाउडर था इट वॉज प्राइमरीली यूज बाय मंगोल्स, है ना. सो वहाँ से इट हैड कम इन टू बींग, एंड मुगल इन्वेजन से काफ़ी पहले से ही गन पाउडर वॉज इन यूज़. ठीक है, और जो आर्क एंड डोम स्ट्रक्चर है वो टर्क्स ने इंट्रोड्यूस करा था. ये दिल्ली सल्तनत में जो टर्की से जो आया था ना दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी. ठीक है, एंड दिल्ली सल्तनट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज in fact considered to be the Islamic architectural features which have been included in our own architecture. ठीक है, तो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. सो in this question you need to remember that Babur had belonged to the Timurid dynasty. ठीक है, तो इंडिया में तिमुरिड डायनास्टी किन के अंडर आया था? बाबर. हाउ डू यू लर्न दिस? तो वैसे ही लर्न हो जाएगा. दिस इज फेमस, है ना, तिमुरिड डायनास्टी, बाबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, आरागट्टा पे क्वेश्चन है. आई थिंक दिस हैज़ बीन रिपीटेड ऑल्सो. ठीक है, सो दिस वॉज आस्क्ड फर्स्ट इन 2015. So with reference to the economic history of medieval India, the term Aragata refers to which of the following? So the answer for this is that Aragata refers to a water wheel which is used for irrigation of land. ठीक है, ये संस्कृत वर्ड है. इसमें आरा का मतलब होता है स्पोक्स. दीज आर द स्पोक्स. ठीक है, और घटा मतलब घड़ा से घटा, है ना, घटा पॉट.
ठीक है। और इसका मतलब होता है कि दिस इंटायर थिंग वाटर व्हील होता है ये, एंड दिस इज प्राइमरली यूज फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो इतना यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज अ संस्कृत वर्ड। ठीक है, आई राइट इट ओवर हियर, संस्कृत वर्ड है ये, अरागटा। ठीक है, स्पोक पॉट, दिस इज सिंपल टू रिमेंबर, इसका ऐसे संधि विच्छेद करके यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। ठीक है, आरा, आरा मतलब स्पोक और घटा मीन्स घड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स फॉरेन ट्रैवलर्स elaborately discussed about diamonds, अच्छा, डायमंड्स एंड डायमंड माइंस इन इंडिया। ठीक है, सो दिस वाज आस्क्ड इन 2018, सो द आंसर फॉर दिस इज जॉन बाप्टिस्ट टेवर्नियर। ठीक है, ये हमने वी हैड रेड दिस इन द फर्स्ट वीडियो ऑन मुगल एम्पायर एज वेल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Jean Baptiste Tavernier. He had discussed about diamonds and diamond mines in India, और 17th century gem merchant थे, and he was best known for his, अच्छा, he had also purchased a 116 कैरेट का ब्लू डायमंड। ठीक है, तो इनका उनसे रिलेटेड है जॉन बैप्टिस्ट टवर्नियर। इनके बारे में वी हैड रेड अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, वी हैव डन दैट इन द फर्स्ट वीडियो itself। ये ठीक है, इनका वो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहाँ के रेन में प्राइमरीली आए थे ये, शाहजहाँ, एंड इवन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, शाहजहाँ के रेन में आए थे, एंड इवन औरंगजेब जी के रेन में ऑल्सो ही हैड विजिटेड। ठीक है, ही हैड विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Who among the following मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फोसिस फ्रॉम, अच्छा, इसको लर्न कैसे करना है, देखो, ब्लू, जीन, जीन मतलब जीन्स, जीन्स पहने, अगर इफ़ यू वेयर जीन्स तो उसके साथ गोल्ड नहीं अच्छा लगता, इफ़ यू आर वेयरिंग जीन्स तो उसके साथ गोल्ड नहीं अच्छा लगता, उसके साथ डायमंड विल लुक बेटर। ठीक है, वैसे करके आप लर्न कर लो, एंड जीन्स आर ब्लू इन कलर, सो ही हैड ओन्ड अ ब्लू डायमंड एज वेल। ठीक है, so next question, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits? ठीक है, तो again this is very simple, the answer for this will be Jahangir. This was asked in 2019. Jahangir was a person who was associated with paintings and everything. ठीक है, वही पेंटिंग्स में उनका ही था ज़्यादा। ठीक है, और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, ही वॉज फॉन्ड ऑफ इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स एज वेल एज नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब नेचर से रिलेटेड इंस्पायर्ड पेंटिंग्स। ठीक है, वेर एज अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन मैन्यूस्क्रिप्ट, बैटल के जो पेंटिंग्स होते हैं और हंटिंग की पेंटिंग्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट इज गिवन हियर। वही दिया है कि Mughal school of painting had primarily originated under the rule of Akbar in 1560। ठीक है, और उनका वही थीम था जब अकबर के टाइम पे, सो 1560 में मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग हैड ओरिजिनेटेड, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड। ठीक है, और क्या था उस टाइम पे उनका थीम, मैन्यूस्क्रिप्ट, बैटल्स और ये सब कुछ, हंटिंग सीन्स, वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट्स, ये सब। ठीक है, however it was only under Jahangir, who was a very big fan of paintings, that individual portraits and naturalism was brought into picture। ठीक है, सो ही shifted his emphasis from illustrated manuscripts to एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। तो पहले ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे ना, इनमें काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे दिया है, ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर पेंटेड। ठीक है, तो ये सब ही हैड शिफ्टेड फोकस फ्रॉम ऑल दिस टू दिस थिंग इंस्टेड, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स एंड नेचुरलिज्म इंस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अ रीसेंट क्वेश्चन, या तो 24 का या 25 का ही है, ये 2024 या 25 का, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया।
What is the difference between a जागीरदार and a जमींदार? ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. This is completely wrong. यहाँ पे उन्होंने स्वैप कर दिया है यूपीएससी ने. ठीक है, इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट हियर. ठीक है, जो ज़मींदार होते हैं उनके पास एक तो हेरिडिटरी राइट्स होते हैं. ठीक है, और उनका क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट, जागीरदार क्या होते थे? दीज वर नॉट हेरिडिटरी इन नेचर एंड दीज वर स्टेट ऑफिशियल्स. ठीक है, मनसबदार वगैरह को मिलती थी जागीर, है ना, मतलब वही ऑफिसर्स को देते थे, है ना. और देज वर स्टेट ऑफिशियल्स हु वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट. ठीक है, तो लैंड का दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड दैट वाज देयर पेमेंट. ठीक है, सो अगेन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? लैंड असाइनमेंट्स जो जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी. सो अगेन रॉन्ग. जमींदार का हेरिडिटरी होता है और जागीरदार का इट इज़ नॉट हेरिडिटरी. अगेन स्वैप कर दिया है. So this is a very common trend in UPSC. They swap the कुछ भी चीज़ देंगे, दो चीज़ें देंगे, उनका जो भी वो रहेगा ना एक्सप्लेनेशन, दे विल स्वैप इट. ठीक है, तो ये इफ़ यू रीड द, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना कि ट्रिक्स और एजुकेटेड गेस अगर हमें करना है यूपीएससी में, देन दिस इज़ व्हाट हैपेंस अ लॉट. ऐसे स्वैप काफ़ी बार करते हैं कि इसमें इसका दे देंगे और इसमें उसका दे देंगे. ठीक है, दिस इज़ नोन एज स्वैप का टेक्निक. If required, I'll also put a video on all the educated guessing techniques which are applicable in UPSC preliminary examination. So do let me know if you want a video on that. You can comment down below. Next है, with reference to Mia Tansen, which one of the following statements is not correct? So this was asked in 2019. ठीक है, तानसेन पे था ये. Tansen was the title given to him by Emperor Akbar. So this is again wrong statement. जो तानसेन जो टाइटल था, it was given to him by राजा विक्रमजीत of ग्वालियर, not अकबर. ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन कंपोज ध्रुपद, ये सही है. और देखो, ये कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट है ना जिसमें ऐसा कुछ बड़ी चीज़ गलत नहीं हो रहा है, दैट इज़ जनरली करेक्ट. तानसेन कंपोज ध्रुपद, तो हाँ दिस कैन बी करेक्ट. ठीक है, ऐसे अगर हम अभी ना बोल दें और बाद में कोई निकलेगा हाँ तानसेन ने ये ध्रुपद लिखा है, देन यूपीएससी विल बी इन ट्रबल. ठीक है, सो ऐसा कुछ भी जेनरिक सा सिंपल स्टेटमेंट है, दैट विल बी करेक्ट. देन तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, हाँ करा होगा सॉन्ग कोई कंपोज. ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमें नॉट करेक्ट बताना है. देन नेक्स्ट क्या है? तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, अगेन जेनरिक सा स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्ट दे दिया है. सो यूपीएससी हैज़ अ वेरी बिग टेंडेंसी टू मेक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स रॉन्ग. सो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट दिया है ना, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो एम्परर अकबर ने नहीं दिया था, इट वॉज राजा विक्रमजीत जी who had given the title of तानसेन to तानसेन. ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था तानसेन जी का? इट वॉज रामतनु पांडे एंड ही हैड जॉइंड अकबर एट Akbar's court at the age of 60, so he had joined quite late. ठीक है, तो you need to remember this. तीन चीज़ें यहाँ से रिमेंबर करनी. एक तो राजा विक्रमजीत, यू नीड टू रिमेंबर दैट ही वॉज द वन हु हैड गिवन द टाइटल तानसेन. देन तानसेन नाम याद रखना है, और रामतनु पांडे ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, और ये भी कि अकबर के कोर्ट में थे, ये भी पता होना चाहिए, है ना. ठीक है, तो इन्हें कैसे लर्न करेंगे? देखो, तानसेन वॉज नोन फॉर हिज पोएट्री एंड सिंगिंग. ठीक है, तो अगर कोई जीत के आता है, जीत के आता है, दैट इज़ व्हेन दे सिंग अ लॉट, है ना. देन वो सेलिब्रेशन वगैरह में देखो, विन विक्ट्री, विक्रमजीत मतलब विक्ट्री हुआ है किसी का, और विक्ट्री के बाद में काफ़ी सारा सेलिब्रेशन होता है. तो सेलिब्रेशन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिंगिंग, और सिंगिंग से यू कैन लिंक इट टू
तानसेन, तानसेन सिंगिंग से रिलेटेड है ना। तो वैसे हो गया विक्रमजीत तानसेन, ठीक है। देन रामतनु पांडे, सो ठीक है वो, और अकबर ये तो आपको याद ही होगा कि अकबर के कोर्ट में ही थे तानसेन जी, है ना। मियाँ तानसेन वॉज अ पार्ट ऑफ अकबर्स कोर्ट। बस ये याद रखना है रामतनु पांडे। तो तान देखो, हाँ वैसे ही लोन हो जाएगा, राम तनु, तनु से तान कैन बी इजीली लिंक्ड, तानसेन का तान एंड तनु का राम तनु, ठीक है। सो राम तनु से तानसेन विल कैन इजीली बी लिंक्ड एंड रिमेम्बर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? हाँ तो दिस वाज आस्क्ड इन 2021, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, परगना, सरकार, सूबा, और उनका दे आर आस्किंग द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए। सो परगना रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट, और सूबा मतलब प्रोविंस, ठीक है। तो इसका कैसे लर्न करेंगे, देखो सरकार, देखो परगना सबसे लोएस्ट रहेगा, है ना। तो दैट विल बी द स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट इज बिगर, और प्रोविंस मतलब पूरा स्टेट टाइप, है ना। तो सूबा को स्टेट से लिंक कर लेंगे, है ना। स्टेट का एस और सूबा का स्टेट इज द सेम। सी दिस इज सिमिलर टू द पंचायती राज सिस्टम और एवरीथिंग विच वी हैव राइट नाउ ऑल्सो। अभी भी वी हैव डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। तो सरकार को डिस्ट्रिक्ट से लर्न कर लेंगे, कैसे, देखो फर्स्ट मेजर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल वी नो अबाउट इज, फर्स्ट मेजर गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसके बारे में सबको पता होता है इज कंसिडर्ड टू बी द डीएम, है ना। सबको बारे में सबको पता होता है कि एक डीएम रहता है ना। सारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है ना। तो डीएम इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सरकार से लिंक करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन स्टेट का सूबा से हो गया एस, एस, है ना, प्रोविंस इज स्टेट, है ना। देन परगना, तो गना मतलब जन, जन मतलब लोग, पीपल, पीपल कहाँ पे होते हैं, विलेजेस में, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस एज वेल। परगना मतलब लोग कहाँ पे हैं, गन, जन, जन लोग कहाँ पे हैं, दे आर प्रेजेंट इन द विलेजेस, ठीक है। सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। तो परगना, सरकार एंड सूबा इज द असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2022, ठीक है। तो इसमें पूछा है योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू, एक सेकेंड ये कहाँ पे है परगना वाला क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड लेट मी चेक वंस। ठीक है, हाँ ये हो गया, योग वशिष्ठ देखते हैं। दिस देयर इज ऑल, इसका बस आप ये याद रख लेना कि जो सूबा है ना उसके हेड को सूबेदार बोलते थे। तो अभी का जो चीफ मिनिस्टर टाइप कुछ हो जाएंगे वो, या गवर्नर टाइप कुछ भी, है ना। गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, है ना अभी। तो अब वहाँ पे सूबा से सूबेदार वॉज द हेड बैक देन। नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of which of the following rulers? So the answer for this is Akbar. ठीक है, योग वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati. First of all, you need to remember the name, है ना। निज़ामुद्दीन पानीपति का नाम याद होना चाहिए, एंड द नेम ऑफ द बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, योग वशिष्ठ, ठीक है। एंड thirdly we need to remember the name of the ruler back then, that is Akbar, ठीक है। योग वशिष्ठ को आई जस्ट टेल यू अ लिटिल फैक्ट अबाउट दिस, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको वो बोलते हैं महारामायणा या वशिष्ठ रामायणा, ये भी बोलते हैं, ठीक है। महारामायणा या वशिष्ठ, वशिष्ठ,
ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल philosophical text of Hinduism. It is attributed to Maharishi Valmiki. ठीक है, ये वाल्मीकि जी had written it and निज़ामुद्दीन पानीपति had ये यहाँ लिख देती हूँ, वाल्मीकि जी ने लिखा था संस्कृत में एंड निज़ामुद्दीन पानीपति had translated it into Persian. ठीक है, और उसका नाम दे दिया था जुग वशिष्ठ। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है दिस वाज ट्रांसलेटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, तो एक बार तो अकबर जी ने बोला था कि इसको ट्रांसलेट करो योग वशिष्ठ को। आफ्टर दैट इवन दार जहांगीर जी हैड आल्सो आस्क्ड देम टू ट्रांसलेट दिस एंड इवन दारा शिकोह हैड आस्क्ड पीपल टू ट्रांसलेट दिस। ठीक है, सो जो निज़ामुद्दीन पानीपति जी थे he was the one who had translated it during अकबर्स reign। ठीक है, सो नाउ वील ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो योग वशिष्ठ देखो, महारामायणा बोलते हैं, तो हमें पता है कि रामायणा हैज़ बीन रिटन बाय वाल्मीकि जी। ठीक है, और इस नाम में ही क्या है, वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ से वशिष्ठ रामायणा यू कैन लिंक, है ना, और महारामायणा वाल्मीकि जी से लिंक्ड है, यू कैन ईजिली टेल। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा कि योग वशिष्ठ, महारामायणा और वशिष्ठ रामायणा। देन देखो, रामायणा इज़ अबाउट, वो बिल्कुल बढ़िया बुक, अच्छी बुक होती है ना, वो है, इट इज़ अ वेरी फेमस महाकाव्य भी बोलते हैं इसको एंड इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल बुक। वेरी स्पिरिचुअल तो नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छे से लोग इसको रखते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सीक्रेट बुक। ठीक है, इट्स अ वेरी सीक्रेट बुक, तो मतलब इट इज़ लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, है ना, और इवन योगा इज लिंक्ड टू अ वेरी टू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, सो यू कैन लिंक इट दैट वे एंड लर्न कि योगा और रामायणा ऐसे लिंक है दोनों में। तो योग वशिष्ठ और रामायणा, महारामायणा सेम चीज़ है। ठीक है, नाउ वील ट्राई टू लर्न द नेम। देखो, इफ़ यू माइट नॉट बी नोइंग कि अकबर जो थे, उनके जो पापा थे हुमायूं एंड हिज ग्रैंडफादर वाज बाबर। ठीक है, बोथ ऑफ दीज हुमायूं एज वेल एज बाबर had fought two wars at Panipat. So he had fought the battle of Panipat to, है ना, पानीपत टू, and Babur had fought the first battle of Panipat in 1526। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। सो दोनों ने बैटल ऑफ पानीपत करा था। अकबर ने नहीं किया था, बट अकबर हैड दिस थिंग, अकबर हैड अ राइटर और हिस्टोरियन नहीं, हिस्टोरियन नहीं हुआ ये, वो ट्रांसलेटर हुए, वो वाज नेम्ड निज़ामुद्दीन पानीपति। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि अकबर जी का तो ही हैड नो लिंक विद पानीपत, ओनली द ओनली लिंक ही हैड विद पानीपत वाज निज़ामुद्दीन पानीपति। ठीक है, तो ऐसे लर्न हो जाएगा कि इनके ग्रैंडफादर और फादर ने बैटल ऑफ पानीपत किया था और इनके टाइम पे द ट्रांसलेटर वाज दिस थिंग, निज़ामुद्दीन पानीपति। ठीक है, नेक्स्ट विल अकबर का तो आप ऐसे ही लर्न कर लोगे कि देखो, ये सब जो ये हिंदू बुक है ना, एंड अकबर हिमसेल्फ वाज a Muslim leader। ठीक है, still he went for a Hindu book because he was he had been in favor of लुकिंग एट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, तो काफ़ी टॉलरेंस वगैरह मेंटेन करते थे, तो उससे लिंक कर सकते हैं हम कि अकबर के रेन पे ये हुआ था। दिस बुक योग विशिष्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। ठीक है, सो दिस, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक मुगल एम्पायर इन द पास्ट 30 years। ठीक है, सो thank you, kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful। You can also follow my telegram channel for any updates। Thank you।